तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के इस एनालिसिस के वीडियो में हम लेवल्स के साथ साथ लर्निंग पार्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ दो तीन चीजें हैं जो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो ये मार्केट में आज गैप अप हुआ, क्या ये एक्सपेक्टेड था, क्या ये एंटिसिपेटेड था कि इतना बड़ा गैप गैप अप हो सकता है, और इसकी रीजन क्या थी। सेकेंडली, जब कभी भी एफआईआई और डीआईएस की पोजीशन में शिफ्ट आता है तो उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसका आज एक अच्छा लाइव एग्जांपल था देखने को, ये भी डिस्कस करेंगे। तीसरा, कि 10 to 15 डेज में जो मार्केट ने अभी तक ये लेसन हमें सिखाया है कि क्या सिनेरियो बनता है तो क्या हो सकता है, ये सबसे ज्यादा आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी इतने टाइम से मार्केट में हूं, बट ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, और आई होप इस चीज से सीख के मैं भी इसको फर्दर इंप्लीमेंट कर सकूंगा नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसा सिनेरियो बनेगा। देखिए, जब मैं बात करता हूँ 10 to 15 डेज के लर्निंग की, लास्ट के 15 डेज में मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइसी था, राइट। डाइसी बोल लीजिए, हेक्टिक बोल लीजिए, बहुत सारे रीजन थे यहाँ से मार्केट के करेक्शन के, राइट। मार्केट में इन्फ्लेशन हाई था, जीडीपी का डेटा सही नहीं आया था, इसके अलावा मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश बन रहा था, एक करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था 1000 to 2000 पॉइंट्स का, उसके बाद भी मार्केट ऑल टाइम हाई टू हाई लगाता गया। इससे एक चीज ये समझ में आई कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ भी नहीं होता। दो चीजें हैं। पहला, मार्केट ने ये बहुत अच्छे से सिखाया है, जिस फ्लो में मैं बह रहा हूं उस फ्लो में बह जाओ और बहती गंगा में हाथ धो लो, तो आप एज अ ट्रेडर हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करने चले जाओगे और अपना दिमाग लगाओगे, सो वो चीज आपके लिए गलत होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यदि आप बहती गंगा में सबको देखकर हाथ धो लेते हो, तो वो चीज में मार्केट आपको सही करने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, मतलब ज्यादा साबित सही करने में प्रोबेबिलिटी रहेगी वहां पर आपके सही साबित होने में। ये चीज मार्केट ने सिखाई है 10 to 15 डेज में, मेरे लिए ये सबसे बड़ी लर्निंग है। तो यहां से मैंने अब ये डिसाइड किया कि अब कभी भी अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, या फिर जब तक अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ी कोई बिग न्यूज नहीं है जो हमारे मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, तब तक उनको उनके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। मार्केट का जो डायरेक्शन है, मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिशनेस है, और उसके बाद मार्केट नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन हो जाता है, तो डिप पे मैं हमेशा उसको बुलिश के साइड जाऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव चल रहा है 2 3 दिन से सेंटीमेंट और एकदम से गैप अप हो जाता है, तो मैं उसके लिए गैप अप पे बाउंस द सेल करूंगा, राइट, या सेल द बाउंस करूंगा। सो ये चीज मैंने आज सीखी है, और इस चीज से मैंने मार्केट में सीख ली है। ये चीज मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी। दूसरी चीज, जो ये गैप अप हुआ, राइट। अब देखिए, गैप अप के रीजन बहुत सारे आप दे सकते हैं। कल कोटक महिंद्रा अकेले, एचडीएफसी बैंक अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। कल कोटक महिंद्रा भी 2% to 3% गिरा था। हिंडनबर्ग ने कल यहाँ पर खुलासा भी किया था कि सेबी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे स्टॉक मार्केट को, और साथ दे रहा है बड़े प्लेयर्स को सेव करने के लिए। उसके बाद भी आप देखिए कि सिर्फ कोटक महिंद्रा ने इतना ही आके एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सप्लेन किया था कि हमारा हिंडनबर्ग से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए हम इनकी रिपोर्ट को खारिज करते हैं। और आज देखिए 2 to 3% जो है मार्केट आज चढ़ भी गया। इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लोज थे। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमारा वो बॉन्ड में एक्सपेक्टेशन थी, शायद हिंडनबर्ग की थी या गोल्डमैन से, सॉरी जेपी मॉर्गन की थी। जेपी मॉर्गन ने हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इससे भी कैश फ्लो आएगा। बट ये ऑलरेडी पहले से चल रहा था, मार्केट उसको लेके डेली डेली इतनी बड़ी रैली नहीं दे सकता है, राइट। बट ये जो रैली आई है, स्पेशली बैंक निफ्टी में, आज देखिए बहुत अच्छी रैली थी, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट ने टच किया। ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं मार्केट को ओवरबोर्ड जोन में भी लेकर जाने में, बुलिशनेस बनने में हेल्प कर रही है। मतलब मार्केट ऑलरेडी ओवरबोर्ड जोन में, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बुलिशनेस आ ही जा रही है, राइट। अब जब कभी भी ऐसी बुलिशनेस आती है, नो डाउट बबल बनने का खतरा होता है। हमारे इवन जो चंदा कोचर हैं, जो सेबी की जो डायरेक्टर हैं, उनने खुद बोला है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बबल क्रिएट हो रहा है और हुआ है, ये थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत। बट नो वरीज, अगर हम एज एन ऑप्शन बायर हैं और एज अ ट्रेडर हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो हमें मार्केट के बहती गंगा में हाथ धोना है। ये चीज आज बहुत अच्छे से समझ में आई। मैं आज थोड़ा सा नेगेटिव बातें जरूर कर रहा हूँ, बट नो डाउट मेरा आज का दिन भी अच्छा गया है, मैं आज भी प्रॉफिटेबल रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था सारे सिनेरियो को देखे, कल मेरा नेगेटिव था, बट आज मैंने अपना कवर किया है। और क्योंकि मैं एज एन ऑप्शन बायर करता हूँ, तो मैं अपने लॉट भी नॉर्मल रखता हूँ, और मेरा तो 10 to 15% अगर मेरा डे का आ गया, देन आई क्लोज माई ट्रेड देयर, राइट। ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट से, और ये मेरा ट्रेड सेटअप रहता है। सो ओवरऑल अगर आप साइज देखेंगे तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको मतलब लग रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा ओवरऑल साइज जो था वो ओवर प्रॉफिटेबल था। फर्स्ट मैंने पुट की साइड लिया था, थोड़ा सा कोशिश की थी, बट मुझे समझ में आ गया था कि 10 से 15 दिन में जो लर्निंग मिली है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करके देखते हैं, मैंने किया, और मैंने यहाँ पे फिर इसको प्रॉफिटेबल में क्लोज किया है, राइट। सो ये मेरे लिए लर्निंग थी, जो कि मुझे आप लोगों को भी बताना था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये चीज आई होप आप लोगों को भी समझ में आई होगी कि कैसे मार्केट में या तो बड़े प्लेयर्स का गेम चलता है, या फिर मार्केट को जैसा चलना है वैसा ही चलेगा। आप कितना भी एनालिसिस कीजिए, अगर मार्केट को नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, राइट। सो ये चीज आपको भी अगली बार से ध्यान रखना है।
अब दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा था एफआईआई और डीआईएस की शिफ्ट में, राइट, पहले मैंने गैप अप बता दिया कि रीजन आप बहुत सारे दे सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेशन चल रहा था जेपी मॉर्गन का, फिर कोटक ने जो दिया वो भी मार्केट फॉल हुआ था, वो भी यहाँ पर बढ़ गया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत सारे रीजन, बट मुझे ऐसा कुछ खास रीजन नहीं लगा, राइट। अब दूसरी चीज देखिए क्या है। दूसरी चीज जो मैंने शिफ्ट का बोला था डीआईएस और एफआईएस की, डीआईएफआईएस में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि डीआईएस की बात कर ले या एफआईआईएस की बात कर ले, ये लोग 50-50% दोनों साइड पोजीशन बना के बैठे हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट अगर फॉल होगा तो भी ये होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये 50-50 बना के बैठे हैं तो ये मैक्सिमम टाइम डी के लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये शिफ्ट तभी एक साइड अच्छा खासा बुलिशनेस या बेरिशनेस देगा जब ये 50-50 60 और 40 के रेशो में हो जाए, या फिर यहाँ पे 40-60 के रेशो में हो जाए, राइट। दोनों ही लोग बैठे थे। अगर डीआईएस की आज की पोजीशन बताऊं मैं, तो डीआईएस आज भी 50-50 पे बैठा है, इस साइड 49 पे बैठा है, इस साइड 51 पे बैठा है। और अगर एफआईएस की बताऊं, तो एफआईएस जो 50-50 बैठे थे, अब वो 60-40 के रेशियो पे चले गए हैं। मतलब उन्होंने 60% लॉन्ग कर लिया है और शॉर्ट यहाँ पर क्या है, सिर्फ 40%। यही रीजन है कि मार्केट में जो आज बड़ी बाइंग आई, यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट में बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे, राइट। सो बैंक्स में अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिली। टोटल मनी में अगर आप अमाउंट में बात करेंगे, 5,000 करोड़ की आज बाइंग हुई है एफआईएस के द्वारा। एफआईएस अगर चाहें तो डीआईएस को भी यहाँ पर हरा सकते हैं, नो डाउट। एफआईआई डीआईएस में हमेशा फाइट रहता है। हम रिटेलर्स लोग तो बैठती गंगा में हाथ ही धोते हैं, ये बात सच है, मानिए या ना मानिए, राइट। सो मैंने कहा था एफआईआई जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको वन साइडेड मार्केट देखने को मिलेगा। और डीआईएस की अगर पोजीशन बताऊं, तो डीआईएस ने आज 500 करोड़ का सेल किया है, सॉरी 500 नहीं, 1,000 करोड़ का। मतलब एफआईआई जब 5,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, तो डीआईएस 1,000 करोड़ की, सॉरी बाइंग कर रहे हैं, तो 1,000 करोड़ की डीआईएस जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। सो यहां से आपको चीजें समझ में आई होंगी कि एफआईएस अगर चाहेंगे तो वन साइडेड मार्केट को लेकर जा सकते हैं। रीजन यही था। सो अब 60-40 का रेशियो बन गया है, तो यहां से दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, क्या ये आपको बुलिश बनाकर और फिर मार्केट को गिराने की बात चल रही है, क्योंकि जो ये 50-50% इन्होंने पोजीशन बनाई थी, इन्होंने मार्केट को उठा दिया। अब ये 50% इनका 60 बन गया है। अब यहां पर ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहां पर इन्होंने एंट्री ली थी। अब यहां पर एंट्री ली थी, यहां पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और क्या करेंगे कि ये जो 50% है यहाँ, ये जो 40% है, इसमें और एंट्री यहाँ पर और ज्यादा ऐड कर देंगे क्वांटिटी, और यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो क्या होगा, ये 50 बन जाएगा 60। शॉर्ट की साइड पोजीशन बढ़ा देंगे, इस साइड प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इनको कॉल में भी प्रॉफिट मिल गया, और शॉर्ट जब नीचे आएगा यहाँ से, तो ये भी इनकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये ऊपर जाके खरीदेंगे तो वो एवरेज हो जाएगा, मार्केट एवरेज हो जाएगा, तो वो और ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है दो सिनेरियो है। 60-40 कर तो लिया इन्होंने, हो सकता है मार्केट बढ़ा के कल अगर मार्केट ऊपर रहा, सो मुझे ऐसा लगता है कि परसों के दिन वो उसको टांग देंगे, फिर नीचे कर देंगे, यहाँ पर पटक देंगे, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद डीआईएस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट डीआईएस अभी भी डिप पर बाय करने की सोच रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज उन्होंने सेलिंग की है 1,000 करोड़ की, ये थोड़ा कहीं ना कहीं वो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, या थोड़ा सा अपने आप को डाउन साइड ज्यादा देख रहे हैं। उसके बाद अगर ये गिरता है कल के दिन और यहाँ वापस पोजीशन बढ़ती है, तो ये मान के चलिएगा कि फिर फॉल आने की चांसेस हैं। तब तक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अगर ऊपर जाता जाता है, प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। ओआई को देखिए, ओपन डेटा, ओआई ओपन इंटरेस्ट कहां पर ज्यादा है कहां कम है, उस हिसाब से अपने, क्योंकि मार्केट ऊपर अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में लेवल्स नहीं निकाल सकते कि कहां पर प्लेयर्स बैठे हैं। सो ओआई के हिसाब से अपने लेवल से रिवर्सल और बाइंग स्टार्ट करके रखिए। सो ये चीजें आपको हेल्प देंगी। ऐसे ही लेवल्स आपको फर्स्ट टाइम में तो निकालने पड़ेंगे। लेवल्स की अगर आप बात करेंगे, देखिए निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में मार्केट ने आज का हाई लगाया 53,300 का और 53,000, राइट। शार्प सेलिंग आई स्टार्टिंग में ओपन होते ही, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पुट के लिए बैठे थे, लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर हिंडनबर्ग ने थोड़ा सा हिंट दिए, एक्सपोज किया है, फॉल आ सकता है। लेकिन जैसे गैप अप ओपन हुआ, लोग यहाँ पे पुट कैरी करके गए थे, राइट, सेल करके गए थे। जैसे गैप अप हुआ, वो लोग निकले यहाँ से, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आई, उसके बाद जो यहाँ से बाउंस आया है, उसके बाद फिर एक ही बाउंस आया, इसको आपने कैच कर लिया तो कर लिया, नहीं तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में चला गया था। सेम यहाँ पर भी हुआ, गैप अप हुआ, एक सेलिंग आई, उसके बाद निफ्टी देखिए एक कंसोलिडेट रेंज में रह गया। निफ्टी ज्यादा कंसोलिडेटेड था बजाय बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा चांस मिला है और मार्केट ने डिप पे वापस से बाय दिया है। सो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था, निफ्टी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट रेंज में था एक गैप अप होने के बाद। सो निफ्टी में मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा चांस बना है जितना बैंक निफ्टी में बना था, राइट। निफ्टी देखिए कंसोलिडेट रेंज में, लो हाई दोनों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप किया है। सो ये गैप अप फिल करने के लिए कल आ सकता है, जिसके ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बट ये भी याद रखिएगा कि पोजीशन अगर 60-40 की बनी है तो फिल करने तो आएगा, लेकिन उस फिल को वापस से बाय कर लिया जाएगा। सो अगर मार्केट फॉल होता है और ये गैप दोनों फिल करने आता है मार्केट, तो याद रखिएगा वो आपके लिए फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। सो आप डाउन तक आता है तो यहाँ तक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं और यहाँ से वापस से बाय कर सकते हैं।
अगर आप नहीं जाना चाहते ऊपर, आपको लग रहा है मार्केट ओवरबॉट जोन में है, सो बेटर है मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए, गैप कहीं ना कहीं आपस में फील हो, उसके बाद यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। लेवल्स अगर बात करेंगे तो मुझे नजर आ रहा है 53,000 इमीडिएटली, सॉरी 53,000 पे तो मार्केट ऑलरेडी है अभी हमारा। अगर डाउन साइड बात करेंगे 52,600, जो ये वाला लेवल है जो मैंने बना के रखा है, ये लेवल अभी भी सपोर्ट है, इसके आसपास आपको बाइंग दिखेंगी, यहां तक मार्केट आ सकता है। इससे फर्दर बात करेंगे तो 52,200 का लेवल है सेकंड, राइट। ये लेवल्स अभी 600 पॉइंट है, 600 पॉइंट है मार्केट में, सॉरी 800 पॉइंट है, जो मुझे दो टारगेट नीचे नजर आते हैं। अपसाइड मैंने आपको बताया लाइव मार्केट में ओआई देखिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सो यहाँ पर लेवल्स निकालना थोड़े से मुश्किल है, या फिर फिबोनाची लगा के आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी की अगर बात करेंगे, नो डाउट निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, राइट। 24,000 के आसपास है, 24,300 का इसने हाई लगाया है। इसके बाद डाउन साइड जो है, ये अगर लो तोड़ता है डे का, जो ये है, तो मुझे लगता है गैप फिल करने आएगा, तो नो डाउट 24,200 पहला, 24,000 आपका दूसरा सपोर्ट है। ये नीचे 400 पॉइंट यहाँ पर मार्केट अभी भी आप कह सकते हैं, मतलब 23,200 के आसपास है, 100 पॉइंट्स नीचे और फिर ये 200, तो ये नीचे 300 पॉइंट्स मार्केट का सपोर्ट नजर आ रहा है। इसके नीचे थोड़ा सा आने में मुश्किल होगी अनटिल एंड अनलेस हैवी सेलिंग प्रेशर नहीं आता है, वरना यहाँ से बाय कर ले जाएगा। अपसाइड जाता है 50-50 पॉइंट, 100 पॉइंट्स पे आप, ओआई का डेटा लाइव मार्केट में क्या कहता है, इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं यहां से सेल करूं या फिर यहां से फर्दर बाय करूं। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको लेवल्स और दिखा देता हूँ, ऑप्शन चैन पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी हमारा 24,300 के आसपास चल रहा है, देखिए, राइट। बड़ा सेटअप देखेंगे, ऑलमोस्ट 24,200, ये खुद अपने आप में एक सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे देखिए इमिडिएटली इन द राइट, इन द मनी यहाँ पर बहुत ज्यादा राइटिंग हुई है। मुझे ये लग रहा है मार्केट अगर ऊपर कल को टिकने लगा, तो ये जो बड़ा इतना बड़ा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, ये आपको आराम से नहीं नहीं में भी 24,500 आज का जो हाई है उसको क्रॉस करता हुआ दिखेगा मार्केट, ऑलमोस्ट कल आपको डे का नया हाई बनता हुआ दिखेगा, राइट। और अगर नीचे टूट जाता है, मतलब किसी वजह से नीचे टिक जाता है, 24,200 टच करेगा, और फिर यहाँ पर और लोग ऐड होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद फिर 24,000 भी मार्केट दिखा सकता है, मतलब 24,000 तक भी मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है अगर आता है। बट थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज बाइंग आई है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी को निफ्टी को साइडवेज में रखने के ज्यादा चांसेस है, राइट। आज भी मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी इसी रेंज में था। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नो डाउट, डाउन जाएगा, उसके बाद फिर इसको बाय कर लिया जाएगा, ये सिनेरियो आपको देखना है। लेवल्स मैंने बता दिए, निफ्टी का भी अगर आप लेवल्स देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, चीजें आपको और समझ में आएंगी। देखिए बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में आप कहाँ खड़े हैं। बैंक निफ्टी में वी आर ऑलमोस्ट 53,000 पे, राइट। 53,000 पे अगर मैं आपको दिखाऊं, बड़ा सपोर्ट इमीडिएटली 53,000 पे, मैंने आपको बताया 53,000 पे ऑलमोस्ट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। और ये देखिए ऑलमोस्ट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, या तो यहाँ पर हेजिंग की गई है कि बड़ा जाए, या तो बड़ा अपसाइड मूव होगा या डाउन होगा। बैंक निफ्टी भी मुझे साइडवेज में ज्यादा नजर आ रहा है, कल और अगर खींचातानी चली तो हो सकता है कि मार्केट फिर से 200-300 पॉइंट में बैंक निफ्टी और निफ्टी कंसोलिडेट निकाल दे। अपसाइड जाएगा तो अपसाइड मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो ऊपर जाएगा भी तो 200-300 पॉइंट से रिवर्सल दे देगा। तो मुझे यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट ज्यादा लग रहा है। अपसाइड जाता है तो नो डाउट, अपसाइड जा रहा है तो आप बहती गंगा में हाथ धोइए। सो चीजें आपको समझ में आई होंगी, लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से देखिएगा, राइट। बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल कीजिए, और डिप पे बाय मिलता है तो भी कीजिए, अपसाइड मिलता है तो भी कीजिए, राइट। रिवर्सल मिलता है तो भी एक लेवल से प्ले कीजिए, दोनों साइड आप बना सकते हैं। सो चीजें आई होप समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।